राजस्थान चुनाव से ठीक पहले राजस्थान की जनता ने कर दिया बहुत बड़ा बदलाव। अभी अभी आया राजस्थान से बहुत बड़ा चौंकाने वाला सर्वे। जी दोस्तों, राजस्थान के ओपिनियन पोल में राजस्थान की जनता ने कर दिया बहुत बड़ा उलटफेर। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल मॉडर्न विचार। तो दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताने वाले हैं राजस्थान की जनता ने इस बार अपना मुख्यमंत्री किसे चुना है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव संपन्न होंगे और चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को हमारे सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको लगता है कि इस बार राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी, तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो दोस्तों, क्या लगता है कि अब की बार भी राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी या अब की बार बीजेपी को सीएम बनने का मौका दिया जाएगा? तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। आपको वीडियो के अंत में पता चल ही जाएगा कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करने वाले उससे पहले हम मोटे मोटे आंकड़े बता देते हैं आपको। राजस्थान के अंदर लोकसभा की कुल 200 सीटें हैं, जिसमें से किसी पार्टी को भी सरकार बनाने के लिए 101 सीटें जीतना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, जिस पार्टी को भी 101 या उससे अधिक सीट मिलती हैं, वही पार्टी राजस्थान के अंदर सरकार बनाती है। तो दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती हैं। तो दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करेंगे। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दो। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से हैं तो हमारी वीडियो में राजस्थान जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं राजस्थान के गंगानगर जिले की। गंगानगर जिले के अंदर लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अन्य दलों को 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम उसके बाद बात कर लेते हैं बीकानेर की। बीकानेर के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 5 व कांग्रेस को 2 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे जैसलमेर की। जैसलमेर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जो कि 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है यहाँ बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी खाता नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे बाड़मेर की। बाड़मेर के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 4 व कांग्रेस को 3 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे जालौर की। जालौर के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 3 व कांग्रेस को 2। तो दोस्तों, बात करेंगे सिरोही की। सिरोही के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 1 व कांग्रेस को 2 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे उदयपुर की। उदयपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 व कांग्रेस को 5 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अभी तक का जो सर्वे निकल कर आया है वो 38 सीटों का, जिसमें से बीजेपी को भी 19 और कांग्रेस को भी 19 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे डूंगरपुर की। डूंगरपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को भी 2 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, अब बात करेंगे बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 3 व कांग्रेस को 2 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 व कांग्रेस को 2 की 2 सीट मिल सकती हैं। तो अभी तक राजस्थान की 49 सीटों का जो सर्वे निकल आया है, उसमें से कांग्रेस आगे है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं झालावाड़ की। झालावाड़ के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक जो राजस्थान की 58 सीटों का सर्वे निकल कर आया है, उसमें से कांग्रेस को 31 व बीजेपी को 27 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस बीजेपी से काफ़ी आगे है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दो। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे कोटा की।
कोटा के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे 12 की। 12 के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों हम बात करेंगे सवाई मानतरा की। सवाई मानतरा के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के 2 व कांग्रेस को 2। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे करौली की। करौली के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को भी 2 सीट मिल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे धौलपुर की। धौलपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे भरतपुर की। भरतपुर के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं अब अलवर की। अलवर के अंदर लोकसभा की 11 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 व कांग्रेस को 6 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दलों को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे सीकर की। सीकर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे झुंझुन की। झुंझुन के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे चुरू की। चुरू के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट व कांग्रेस के खाते में 2 और अन्य दलों को 1। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट तो अन्य दलों को 1। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे हम राजसमंद की। राजसमंद के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 और अन्य को 1। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात कर लेते हैं नागौर की। नागौर के अंदर लोकसभा की 10 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 और अन्य दलों को यहाँ पर 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे जोधपुर की। जोधपुर के अंदर लोकसभा की 10 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे पाली की। पाली के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस को 2 और अन्य दलों को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे अजमेर की। अजमेर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब बूंदी की। बूंदी के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे टोंक की। टोंक के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे दौसा की। दौसा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 3। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे जयपुर की। जयपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे राजस्थान की कुल सीटों की। वो 200 सीट हैं, जिसमें से कांग्रेस को 112 और बीजेपी को 81 सीट मिल सकती हैं। तो इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस बीजेपी से काफ़ी आगे है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो।